छठ आने वाला था। सोना चिड़िया पूजा के सामान के लिए दिन रात मेहनत करती थी, जिससे वो इस बार छठ की पूजा अच्छे से कर सके। सोना चिड़िया सुबह से लेकर शाम तक जंगल जाकर लकड़ियाँ काटती थी और बहुत सारी लकड़ियाँ हो जाने के बाद उसे जंगल में बेच दिया करती थी। उससे जो भी पैसे मिलते थे वो पूजा का सामान लेकर आती थी। उसके अगले दिन छठ का त्योहार आ जाता है। सभी पक्षियाँ मिलकर धूमधाम से छठ का त्योहार मनाती हैं। फिर कुछ दिन बीत गए थे। सोना चिड़िया ने अपने घोंसले में एक अंडा दिया था। कुछ दिन बाद उस अंडे में से एक बच्चा बाहर आता है। वो बच्चा काफी बड़ा हो गया था। मम्मा मम्मा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए। मेरे आने से पहले आप अच्छा खाना बनाकर तैयार रखना। मम्मा, मेरे लिए एक फल भी रखना। मुझे फल खाए बहुत दिन हो गया है। फिर जग्गू उड़ते उड़ते एक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में जग्गू बहुत सारा फल देखता है और उसे खाने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जग्गू बड़ा हो गया था। अब मीनू चिड़िया अपने बेटे जग्गू को अपने साथ साथ काम पर ले जाने लगती है। जग्गू बेटे, आज से आप हमारे साथ काम पर चलेंगे। बेटे, मैं चाहती हूँ कि मेरे बूढ़े होने से पहले आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। बेटे, मैं बूढ़ी होने से पहले आपको अपने पैरों पर खड़ा होना देखना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं 2-4 साल में बूढ़ी हो जाऊंगी। सोना चिड़िया और जग्गू काम पर जाने के लिए निकल जाते हैं। जग्गू बेटे, आज मैं बैठी रहूंगी और सारा काम आपसे कराऊंगी, जिससे सारा काम आपको भी आ जाए। बेटे, आप सबसे पहले लकड़ियाँ काट लो, फिर इसके बाद इसे आपको बांधना भी पड़ेगा और घर पे लेके चलना भी पड़ेगा। फिर जग्गू लकड़ियाँ काटने लगता है। फिर वो दोनों घर पे निकल जाने की तैयारी करने लगते हैं। वो दोनों घर जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो दोनों नीचे आकर देखते हैं तो सुंदरी कौवे रो रही थी। सुंदरी बहन, आप रो क्यों रही हैं? लेकिन आप मुझे ये बताओ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस ठंड में तो आपको अपने घर होना चाहिए और आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? मीनू चिड़िया, मेरे बच्चे न होने के कारण मेरा पति कालू मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसने कहा है कि अगर सुंदरी तेरे बच्चे नहीं होंगे तो आज के बाद घर कभी नहीं आ पाएगी। और वो बात बात पर धमकी देता है कि मैं तुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लूँगा। अच्छा मीनू चिड़िया, अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती?
अगर भगवान ने मुझे बच्चा नहीं दिया तो इसमें मेरी क्या गलती। सोना चिड़िया, अब तुम ही बताओ इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मेरा पति ये बात समझता ही नहीं है। बस वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है और मुझे घर से बाहर भी निकाल दिया। सोना चिड़िया, मुझे लगता है वो अब दूसरी शादी कर लेगा और मुझे अपने घर में नहीं रखेगा। सुंदरी बहन, आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी कालू भाई से बात करके आता हूँ। कालू भाई आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर सोना चिड़िया उड़ते उड़ते कालू के पास चली जाती है। कालू भाई, आपने सुंदरी बहन को घर से क्यों निकाला? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इसमें सुंदरी बहन की क्या गलती थी? बच्चे को देना या ना देना वो तो भगवान के हाथ में होता है। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आई कालू भाई, जो आप सुंदरी बहन को घर से बाहर निकाल दिए। लेकिन सोना चिड़िया, मुझे एक बेटे की ज़रूरत है। अगर सुंदरी मुझे बेटे देगी तो मैं उसे दोबारा अपने घर में रख सकता हूँ। देखते देखते कई महीने बीत गए, लेकिन ना तो सुंदरी अंडा दी, ना तो मुझे कोई खुशखबरी दी। तो आप ही बताइए मीनू चिड़िया, मैं क्या करूँ? मैं गुस्सा ना हूँ? अब मीनू चिड़िया सुंदरी के पास जाती है और उसे दोबारा कालू के घर लेकर आती है। सुंदरी जी, इस बार छठ आने वाला है, आप एक काम कीजिए, इस बार आप छठ का व्रत रखिए। छठ का व्रत रखने से छठ माता आपको पुत्र जरूर देंगी। पर चिड़िया, छठ का व्रत कैसे रखा जाता है, एक बार आप मुझे बता दो, क्योंकि मैंने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना था। आप बता रही हो कि छठ का व्रत रखो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि व्रत कैसे रखते हैं। फिर मीनू चिड़िया सुंदरी को सारी बात बता देती है। सुंदरी बहुत खुश हो जाती है और वो पूजा का सारा सामान व्यवस्था कर लेती है। कुछ दिन बाद छठ का त्योहार आ जाता है। सुंदरी कौवा बहुत धूमधाम से छठ का व्रत करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सुंदरी ने एक अंडा दिया था। सुंदरी सुंदरी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं पापा बन गया। मैं तो पापा बन गया, मैं तो बहुत खुश हूँ। सुंदरी, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं आज कितना खुश हूँ। मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था, आज वो दिन आ ही गया। सुंदरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं पूरे जंगल में लड्डू जरूर बांटूंगा। आखिर मैं जो पापा बनने वाला हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ सुंदरी। अब कुछ दिन बीत गए थे। उस अंडे से एक सुंदर सा बच्चा जन्म लिया। कालू बहुत खुश हो जाता है और उसका नाम पिंटू रखता है। सुंदरी और कालू खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ फिर रहने लगते हैं और मीनू चिड़िया को धन्यवाद बोलते हैं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़। दोस्तों, आप लोग मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते,
क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं।